कि हजार मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं। हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते हैं। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। कि मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। और शहजादे हुजूर रईस मिल्लत, अल्लाह का शुक्र है बड़े घर के बड़े लोग हुजूर जामी मियाँ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। तो शेर फहम हजरात के लिए एक शेर पढ़ता हूँ, आपका दिल कहे तो आप सुभान अल्लाह कह लीजिएगा, बाकी मर्जी आपकी है। कि हजार मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते हैं। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। और कहाँ वो चेहरे अनवर, कहाँ ये शम्सो कमर, अबे कहाँ की बात कहाँ लाके जोड़ देते हैं। कि कहाँ वो चेहरे अनवर, कहाँ ये शम्सो कमर, कहाँ की बात कहाँ लाके जोड़ देते हैं। कहाँ की बात कहाँ लाके जोड़ देते हैं। कहाँ की बात कहाँ लाके जोड़ देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मोहतरम शहबाज रज़ा नूरी साहब कलकत्तवी को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल कर लिया है। हमारे और आपके दरमियान जो ज़ात बैठी हुई है, इनका ताल्लुक़ खंबात शरीफ गुजरात से है। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये वो लोग हैं कि जिनके घर आंगन की बरकतें पूरी दुनिया के लोग हासिल करते हैं। सरकार मखदूम सिमना के फ़यूज़ बरक़ात को पूरे हिंदुस्तान में तकसीम करने वाली ज़ात हुज़ूर सैयदी वसनदी आकाई व मौलाई सैयद जामी अशरफ़ुल जिलानी हमारे और आपके दरमियान बैठे हुए हैं। दुआ करें अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। मैं तो कभी कभी हज़रत को देख के सोचता हूँ कि यार, जब किचौचा के जामी मियाँ का चेहरा इतना खूबसूरत है तो बरेली के ताजुल शरिया का चेहरा कितना रोशन रहा हो। मैंने आज के तकरीबन 4 साल पहले गुवाहाटी आसाम में निज़ामत करते हुए मैंने एक बात कही थी कि यार, लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। और मियाँ बात चाहता हूँ कि लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। यार, लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया, जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया है। अगर कोई ताजुल शरिया की दुश्मनी में पागल हो जाए तो क्या कहेंगे आप कि तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुल शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। कि जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुल शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। मैंने गुवाहाटी आसाम में एक मरतबे ऐलान करते हुए हुजूर सरकार ताजुल शरिया का जिक्र किया तो लोग खड़े होकर नारा लगा रहे थे। मैंने कहा, यार तुम कैसे जानते हो ताजुल शरिया को? तो एक आदमी ने कहा कि हजरत, मैंने उनका चेहरा एक मरतबे देखा था तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐ मेरे मौला, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका दीन कितना खूबसूरत होगा। अब अगर आपकी मोहब्बतें शामिल हों और हुजूर जामी मियाँ साहब को देखते रहें, अल्लाह का शुक्र है जब वो बरेली में बोलते हैं तो महसूस ये होता है कि वाकई आला हजरत सरकार का शेर बोल रहा है। तो इन सरकारों की मौजूदगी में पढ़ा लिखा दिमाग मौजूद है। हुजूर काजी शहर सीवान की मौजूदगी है। मोहतरम जिया साहब बैठे हुए हैं। शहबाज नूरी साहब कलकत्ता के हैं, आज वो सीवान के हैं, बाद में कहाँ के होंगे मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इन अपने दोस्तों के हवाले से एक दो शेर पढ़ता हूँ और भाई करम फरमाए माशाअल्लाह। बस कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा, एक एक आदमी सुभान अल्लाह कहे, बस वो हर आदमी तस्वूर करे कि मुझे कहा जा रहा है। समझ रहे हो? मैं जानता हूं कि मौजूदा दौर में जो शायरी होती है, मैं तो शेर कहता नहीं हूं, वो छोटा आदमी हूं शेर व अदब के हवाले से, लेकिन इतना जरूर जानता हूं और एक बात मैं हिंदुस्तान की महफिलों में कहता हूं कि आजकल हिंदुस्तान की महफिलों में कहीं ना कहीं उन लोगों का कब्जा है जिन लोगों को शेर के शीन से भी वाकफियत नहीं है। कि शरफू शरीफ लड्डन शौकीन जा रहे हैं, कल्बे हजी को देने तस्कीन जा रहे हैं। बहरों में पढ़ने वाले पहुंचे न मुंबई तक, बेबहर पढ़ने वाले बहरीन जा रहे हैं। मैंने अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है। मैंने 7 मुल्कों का एक के बाद दीगरे कंटिन्यू मैंने सफर किया। दुबई भी देखा, जॉर्डन भी देखा, मस्कत भी देखा। 4 मरतबे हुजूर की बारगाह नूर करम में मैंने हाजिरी दी अपने भाई जिया के साथ। मैंने सरकार इमाम हुसैन का रोज़ा इतने करीब से चूमा है कि जैसे ये माइक है। लेकिन एक सच्चाई है जो मैं कहना चाहता हूँ, और हुजूर जामी मियाँ साहब बैठे हुए हैं और ये सीवान बिहार की महफिल है कि यार, जब 72 शहीद थे मैदान करबला में तो उनको कत्ल करने के लिए
यजीद ने 22,000 की फौज क्यों इस्तेमाल की? 72 को मारने के लिए 2-4 हजार लोग काफी थे, 72 को मारने के लिए 5 से 10 हजार लोग काफी थे, लेकिन 72 को मारने के लिए 22,000 की फौज क्यों आई? तो शायद अल्लामा सैयद जामी मियां साहब जैसे दानिश्वर ने जवाब दिया कि आफाक भाई, यजीद को मालूम था कि 72 में कुछ ऐसे हैं जिनकी रगों में अली का खून है, अली का, जिनकी रगों में अली का खून है, अली का। एक आएगा तो हजारों को मारेगा। सरकारे मौलाए कायनात से किसी ने कहा कि हुजूर ये बताएं, आपकी तलवार बड़ी मशहूर है, पूरी दुनिया में दुश्मनों की गर्दन को उड़ाती है, मगर आप सवारी अच्छी क्यों नहीं रखते? तो सरकारे मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि सवारी वो अच्छी रखते हैं जिन्हें मैदान से भागना हो या भागे हुए का पीछा करना हो। अली के यहाँ दोनों की गुंजाइश नहीं, जो आया वो गया, जो आया वो गया। कि गुरूरे जमाना के पर टूटता है, कि इससे फरेबे नजर टूटता है, अली से कहां रोटियां टूटती हैं, अली से तो खैबर का दर टूटता है। तो थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें चाहता हूं और हुजूर सरकार ताजुश शरिया के हवाले से एक शेर पढ़ता हूं। वो 20 जुलाई की तारीख थी, बरेली शरीफ का वो ग्राउंड था कि मीडिया वाले कवर नहीं कर पाए कितने लाख लोगों ने सरकार ताजुश शरिया के जनाजे में शिरकत की थी। सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब बिलग्रामी ने एक बात इरशाद फरमाई थी कि मेरी बारगाह में तावीज़ देने के लिए एक अहले हदीस आया, मुझे उसके अकीदे के बारे में मालूम नहीं था। जब वो जाने लगा पलटकर तो उसने कहा कि मौलाना आपकी जमात में एक आलिम दीन पैदा हुए थे। तो कहा नाम बताइए? तो कहा उनका नाम अजहरी मियाँ था। वो इतने हसीनो जमील थे कि अगर वो मेरी जमात के आदमी होते तो उनका चेहरा दिखाकर आधी दुनिया को अहले हदीस बना लेता। अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर सरकार ताजुश शरिया हमारे हिस्से में आए हैं। वो 20 जुलाई की तारीख थी, बरेली शरीफ का वो ग्राउंड था। लोगों ने क्या कहा था कि बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, फकत पानी नहीं रहता वहां धारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया अख्तर रजा तेरे जनाजे से, जहां पे चांद रहता है वहां तारे भी रहते हैं, जहां पे चांद रहता है वहां तारे भी रहते हैं। आज बरेली और किचौचा का संगम देखना हो तो इन सरकारों को देखें आप। यार इल्जाम है कि किचौचा वाले बरेली की बातें नहीं करते, पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम किचौचा वाले ही बरेली की बातें करते हैं। अब इन सरकारों की मौजूदगी में हुजूर सरकार ताजुश शरिया के हवाले से दो शेर पढ़ता हूं, बस करम फरमाते रहे माशाल्लाह। ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं सब मिल जाएंगे तो काम बन जाएगा, समझ रहे हो? जैसे एक साहब ने शादी कर ली, 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने कहा पहली शादी कर चुके थे, फिर दूसरी करने की क्या जरूरत थी? उसने कहा पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली। वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा क्या हुआ? कहा वो पकड़ती है तब ये मारती है। तो थोड़ी थोड़ी सी आपकी आवाज थोड़ी सी सुनना चाहता हूं, बस थोड़ी सी सुनना चाहता हूं। अगर ये माहौल अच्छा बन गया तो मेरा यकीन है सबकी नैया पार लग जाएगी, वरना अगर मैं पार नहीं हुआ तो ये सब फंस जाएंगे, समझ रहे हो आप? पूरी जमाते वहाबियत में, पूरी जमाते वहाबियत में हुजूर सरकार ताजुश शरिया जैसा एक चेहरा नहीं दिखा सकते। पूरी जमाते वहाबियत में एक चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। और यहीं बैठकर सीवान वालों कहो अहले सुन्नत के बागबा बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे, जो भी गुस्ताखे अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे। तो आप तैयार हैं तो जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कसम खुदा की यार ये लोग तो सुनने वाले लोग हैं यार। जिया मस्कूर ने पाकिस्तान के एक शेर कहा था कि तुम अगर पहले बता देते कि मैं सैयद हूं, अपने हिस्से के पानी में तुझे दे देता। यार ये वही लोग हैं कि जिनके घर आंगन के बारे में कहा गया कि सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे, इनके नाना है साकिए कौसर, अपनी नहरे फरात रहने दे। यार इन्हीं लोगों के बारे में कहा गया था कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक हैं, बिनते फातिमा तेरे मार्के कहां तक हैं। करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक। यार यही वो लोग हैं कि जिनके घर आंगन के बारे में एक शेर कहा गया था कि नूरो निकहत के गुलिस्तान में आ जाते हैं, जो भी शहरे शहर जीशान में आ जाते हैं, छोड़ देते हैं जो अहकामे रसूले अरबी, खैर पाते नहीं नुकसान में आ जाते हैं, और सूरमाओं के उखड़ जाते हैं लारेब कदम, जब अली जंग के मैदान में आ जाते हैं। ये सूरमाओं के उखड़ जाते हैं लारेब कदम, जब अली जंग के मैदान में, और सुनियो बोलो जब अली जंग के मैदान में। अरे बहुत मेहनत करते हैं लोग तब यहां तक आते हैं, समझ रहे हैं आप?
मुनीर नियाजी से किसी ने कहा कि मुनीर साहब आपके सर के बाल इतने जल्दी सफेद क्यों हो गए? तो मुनीर नियाजी ने कहा कि जितनी मेहनत मैंने की है अगर तुम कर लेते तुम्हारा खून सफेद हो जाता। समझ रहे हो? कसम खुदा की ऐसा चेहरा सिर्फ सुन्नियों के पास है। मैंने कई कंट्री का सफर किया लेकिन पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम ऐसा चेहरा सिर्फ सुन्नियों के पास है कि अशरफी नाज कर तू अशरफ पर तूने पाया है खानदान ऐसा। यार तुम वहाबियों की बात करते हो कि उनकी टीम में बड़े मजबूत लोग हैं, निहायत पागल आदमी है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ यार कि जब ट्रेन बंद होती है तो मुसाफिर के लिए परेशानी, अस्पताल बंद हो तो मरीज के लिए परेशानी, स्कूल बंद हो तो तालिबे इल्म के लिए परेशानी। यार जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी होगी। वो मैंने आज के तकरीबन 10 साल पहले एक बात मैंने कही थी जिया भाई, 10 साल पहले मियां हुजूर मैंने एक बात कही थी कि एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा था कि यार ये बताओ कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है? तो उसने कहा तुम्हें जाने से मतलब है कि एराब से मतलब है? मैंने अपनी निजामत में बहुत पहले एक बात कही थी कि एक शिकारी के जाल में तोता और कौवा दोनों फंस गए। तो कौवा रोने लगा, तोते ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? तो उस कौवे ने कहा कि दुआ करो कि शिकारी सुन्नी हो वरना उनके यहाँ खाना भी जायज है। मैं जल्दी उस शेर को मुकम्मल करता हूँ। मेरे भाई थे मोहतरम एजाज सीवानी साहब जिनसे मैं निजामत सीखता हूँ, वो बैठे हुए हैं। उनका दिल बहुत छोटा था और पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही थी मुझे कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। अगर ये मेरी जमात के उलमा अगर खामोश हो गए तो जो मुझसे छोटे हैं उन सबको उतार के वहां कर दीजिए, आप सब यहाँ आ जाइए। और अगर जिया भाई नहीं बोले तो इनकी खैरियत नहीं रास्ते पर। 300 किलोमीटर जाना है कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। देखें कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और नजदीक की जमात में ये चैलेंज है मेरा, अबे अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। नजदीक की जमात में ये चैलेंज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीबे अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि नजदीक की जमात में ये चैलेंज है मेरा। हजरत आखिरी शेर पढ़ता हूँ, वक्त ज्यादा ले लिया है। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा, जरा मिलके बोल दें सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। बस चाचा एक आखिरी बात है, बस अगर तकलीफ ना हो तो सुभान अल्लाह कहते रहिए। मैं जानता हूं कि बिहार की बहार आप ही लोग हैं, समझ लो। वो दस्तारबंदी वाले बच्चे भी आ जाए माशाल्लाह, बिहार की बहार तो आप ही लोग हैं माशाल्लाह, समझ रहे हैं आप। एक तबलीगी जमात वालों के हाथ इत्तेफाक से एक शराबी लग गया तो इन लोगों ने उसे सुधार दिया तो वो नमाज पढ़ने लगा। अब जहां जहां ये तबलीगी जमात के लोग जाते कहते हजरात ये बहुत बड़ा शराबी था, हम लोगों की तबलीग का असर ये है कि ये नमाज पढ़ने लगा। फिर कहीं जाते फिर कहते हजरात ये बहुत बड़ा शराबी था, हम लोगों की तबलीग का असर ये है कि ये नमाज पढ़ने लगा। फिर एक दिन ऐसे हजारों लोग बैठे हुए थे, वो तबलीगी जमात के लोग बैठे हुए थे, वो शराबी बैठा हुआ था। तो एक मौलाना ने तकरीर करते हुए कहा हजरात ये बहुत बड़ा शराबी था, हम लोगों की तबलीग का असर ये है कि ये नमाज पढ़ने लगा। अगर आप चाहें तो इससे इसका बयान ले सकते हैं। जब वो माइक पे खड़ा हुआ तो उसने कहा हजरात इतना तो जब शराब पीता था तब बदनाम नहीं था जितना इन मौलवियों ने उठा के बदनाम कर दिया है। तो मैं आखिरी शेर उन्हीं के हवाले से पढ़ता हूँ, ठीक है? आखिरी शेर उन्हीं के हवाले से पढ़ता हूँ कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। अगर एक एक सुन्नी अपने हाथों को उठा दे तो मैं जल्दी बैठ जाऊंगा। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो निजामत भी करते हैं, शायरी भी करते हैं, और जिया यज़दानी साहब तो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जितना अच्छा शेर में पढ़ के जा रहा हूँ, जबान की शायरी ना मेरे भाई जिंदगी में आप नहीं सुनेंगे, इसको याद रखिएगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हर गांव पे होशियार रहा क्यों नहीं करते, महसूस जमाने की हवा क्यों नहीं करते, गुस्ताख नबी है कि वफादार नबी है, अबे उतरे हुए चेहरे से पता क्यों नहीं करते। लेकिन जो एक शेर पढ़ता हूं वो देखें आप कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। नजदीक की जमात में ये चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। और गुस्ताख शहीदी को है बीमारी कुछ ऐसी, अबे जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं होगा, कि जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं होगा। और मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, अबे वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा।
हजरत की कदम बोसी करते हुए माजरत चाहता हूँ, हुजूर करम फरमाए। माशाल्लाह मैंने थोड़ा सा वक्त ले लिया है, इसलिए कि बहुत देर से एजाज भाई परेशान थे कि ये निज़ामत कब करेंगे, क्यों मैंने इनको बुलाया, और बहुत देर तक मैं भी परेशान था। इतने जोशो खरोश में लोग बैठे हुए थे कि मैं सोच नहीं पा रहा था। बहुत मेरे दोस्त समझते हैं कि निज़ामत करना बहुत आसान काम है। मैं तो समझता हूँ कि जब कोई महफिल से कामयाब होकर चला जाए फिर निज़ामत करना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं हिंदुस्तान के बहुत मशहूर नात खां को आपके हवाले करता हूँ, जिसकी पैदाइश हुई है, अल्लाह का शुक्र है, बलरामपुर ज़िले में, लेकिन जिसने तालीम पाई है सैयद सालार की चौखट पर, जिसने अपनी गरीबी के दामन को बिछाया तो अल्लाह का शुक्र है मुल्क भर के लोग उसे अपनी पलकों पर उठाने के लिए तैयार हैं। वो नाम है सना खान रसूल मोहतरम ज़िया यज़दानी साहब बहराई शरीफ। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत।